जब मैं पार्षद बना तो तब मेरे वार्ड में सीवरेज का कार्य चल रहा था। लगभग 95% सड़कें का मैंने पूरा निर्माण करवा दिया है। इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, भाईचारे का इलेक्शन है। जब फादर साहब हमारे गए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी अपना घर संभालने की, सबसे बड़ी जिम्मेवारी। जो विकसित देश है, मानो अमेरिका में भी आज डिबेट होती है विकास की, तो विकास तो वहाँ नहीं रुका, हमसे कितने आगे हैं, पर थोड़े मुद्दे चेंज हो रहे। तो उसमें यही मुद्दा रखा था कि नशे का, कि हमें ट्रेनिंग दी उन्होंने और मुझे अच्छी लगी। बिना ट्रेनिंग के तरह आप कुछ नहीं सीख सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उजवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि थानेसर नगर परिषद के चुनावों का पूरे कुरुक्षेत्र की जनता को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सभी 31 वार्डों में जो पूर्व पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं या अन्य जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सभी ने अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। ऐसे में खबरनामा हरियाणा हर वार्ड की खबर आपको दिखा रहा है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 में, जो कि वार्ड नंबर 20 जहाँ से मनिंदर छिंदा निवर्तमान पार्षद हैं, उनके पिता सुरेंद्र सिंह छिंदा, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह छिंदा पूरे कुरुक्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वर्गीय सुरेंद्र छिंदा 3 बार इसी वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। वार्ड नंबर 20 जिसे नई वार्डबंदी के तहत एरिया वही है, लेकिन अब इसका नंबर बदल गया है, वार्ड नंबर 24 हो गया है। ऐसे में इस अब की बार वार्ड नंबर 24 में मनिंदर छिंदा एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। वार्ड नंबर 20 पुराना वार्ड, 20 नया वार्ड 24, इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं, क्या खास बात है, कितने विकास कार्य हुए हैं, इन बातों को लेकर आज हम मनिंदर छिंदा से बातचीत करेंगे। नमस्कार मनिंदर जी। नमस्कार मनिंदर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो नई वार्डबंदी हुई है, इस वार्डबंदी में जो अब तक बात सामने आई है कि जो 20 वार्ड था जहाँ से आपके पिता आप लगातार पार्षद बनते हैं, अब उसका नंबर बदलकर 24 हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, हर 10 साल बाद वार्डबंदी होती है। जो सबसे पहले हमारा वार्ड था 8 नंबर हुआ करता था किसी टाइम, फिर वो 20 हुआ है, फिर दोबारा 20 हुआ था, अब 24 हो गया है। एक प्रोसेस है जो जनसंख्या के हिसाब से सरकार अपनाती है, उसमें हर वार्ड में कई बार 9 नंबर मिला। तो क्या वार्ड नंबर जो अब आपका 20 अब 24 हो गया, एरिया वही है कि एरिया में भी कुछ चेंज हुआ है? नहीं, एरिया बिल्कुल सेम है, वही गलियां हैं और वही सीमाएं सेम है, बस नाम चेंज हुआ। तो इस वार्ड नंबर 24 में जो पहले 20 था अब 24 हो गया, लगभग कितने मतदाता हैं, वोटर कितने हैं लगभग? वार्ड की जनसंख्या तो करीब 10,000 के आसपास है जी। कुछ गांव के लोग हैं जो गांव की राजनीति करते हैं, कुछ लोग नए जिनके अभी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए तो उनके वोटर आईडी भी नहीं बन पाए। लगभग 6500 के आसपास मतदाता है। तो मनिंदर जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका, 1 साल एक्स्ट्रा भी हो चुका, 6 साल हो चुके हैं। इन 6.5-7 सालों में आपके वार्ड में लगभग कितने विकास कार्य हुए हैं, और कोई ऐसे विशेष कार्य जो आपको लगता हो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे कार्यकाल की? सर, विकास कार्य हुए हैं, बहुत हुए हैं। जब मैं पार्षद बना तो तब मेरे वार्ड में सीवरेज का कार्य चल रहा था, और सीवरेज का आपको पता है कि जब भी चलता है तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कोई ऐसी मशीन नहीं है जो अंडरग्राउंड सीवर डाल सके। मैनुअल करते हैं, जिसकी वजह से वार्ड की काफ़ी सड़कें खराब हुई। लगभग 95% सड़कें का मैंने पूरा निर्माण करवा दिया है। जो पहले 2 वर्ष थे उसमें ऐसा कोई नहीं है हुआ कि कार्य की कोई आया और हमने इसको मना कर दिया हो। उसका अगर सच्चाई थी इसके कार्य में, जैसे कोई खड्डा था कोई सड़क की, हमने साथ साथ करा। फिर कोविड आ गया, कोविड आने के बाद थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया, पीछे फंडिंग नहीं आई। उसके बाद समस्या आई कि अब 1 साल से नगर परिषद हमारी भंग है, तो जो एक प्रोसेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। कुछ अब ई टेंडर नाम के वेबसाइट पे सारे टेंडर डलते हैं, वो प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है, अच्छी है उसमें प्रोसीजर तो अच्छा किया देखो, पर जटिल होने के टाइम बढ़ गया है। और क्योंकि अभी हमारी म्यूनसिपल कमेटी भंग है तो देखो स्लो हो गया। तो मनिंदर जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे 3 बार आपके पिता पार्षद रहे हैं, 1 बार आप रहे हैं, और एक इत्तेफाक है कि इन 4 प्लान में कोई बड़ा प्रतिद्वंदी भी, जिसे हम कहते हैं कंपटीटर भी, आपके सामने मैदान में नहीं उतरता, मजबूत कैंडिडेट नहीं उतरता, एक तरफा जीत आपकी होती है हर बार। इसकी क्या वजह है? आपके पिता का स्वभाव, आपका स्वभाव, विधायक सुभाष सुधा का सहयोग, या पूरी भाजपा सरकार जो दूसरा प्लान चल रहा है, उन सबका एक टीम वर्क है? सर, हम जब मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि हम सबसे पहले आए थे यहाँ, हमारे गाँव हुआ करता है, तो हम पुराने बशिंदे हैं। जैसे नवे लोग आए वो हमारे साथ जुड़े, तो पापा का सहयोग था, सबके साथ अच्छा मेलजोल था। तो फादर साहब का कहना था कि इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, भाईचारे का इलेक्शन है। तो भाईचारे के इलेक्शन में तो कोई पार्टीबाजी नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम तो कांग्रेस में थे जब फादर साहब पार्षद बने,
तो इनेलो या कुछ उस टाइम बड़े पार्टियां होती थी, तो उनके लोग भी फादर साहब के बड़े अच्छे मित्र थे। वो कहते थे कि ये भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें हमने राजनीति नहीं करनी। और मैं भी मानता हूँ कि मैं खुद भी बुजुर्ग हैं हमारे वार्ड के, उनसे भी कह देता हूँ कई बार कि आप मेरे से सीनियर हो, आप इस जिम्मेवारी को संभाल लो कि मैं अभी उस हिसाब से भी शायद मुझे टाइम लगेगा। वो कहते नहीं, आप ऐसे ही सीखेंगे, जब भी कोई काम करता है तभी सीख पाते हैं। तो सहयोग देते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, पर बेटा बन के तो आप सेवा कर सकते हैं। मनिंदर जी, जैसे पिताजी का एकदम से निधन हुआ, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, व्यक्तिगत रूप से हमारी भी मुलाकात होती थी, वाइस चेयरमैन में थे नगर परिषद के जी। उस समय आप काफी युवा थे, युवा तो अब भी हैं। एकदम से मतलब पिता का जाना और एकदम से ये जिम्मेदारी मिलना पार्षद की, तो इन पिछले 5-6 सालों में आपको कितना कुछ सीखने को मिला? क्योंकि वार्ड में बुजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ सर ऐसा है, ये जब जिम्मेवारी आती है तभी पता लगता है। जब फादर साहब हमारे गए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी अपना घर संभालने की, सबसे बड़ी जिम्मेवारी। मैंने अपना घर संभाला और उसके बाद रहती है जिम्मेवारी की जो भी कागजी संबंध होते हैं, जो भी किसी का लेना देना, जो भी कागजी कार्य होते हैं वो सारे निपटने होते हैं। और साथ में मेरे पर एक जिम्मेवारी इसके साथ साथ एक और पड़ी कि मुझे वार्ड का भी देखना। मेरे पास वार्ड की जिम्मेवारी, अपने पापा के कारोबार को संभालने की जिम्मेवारी, खेती की जिम्मेवारी, क्योंकि मेरे फादर किसान थे और खुद ही खेती किया करते थे। तो मैं भी किसान का पुत्र ही हूँ। तो पहला हमारा रहता है कि हम मतलब अपनी किसानी को देखें। तो पिछले 3 दिन में आपसे मैं इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि फसल का काम था वो, तो मैं बिजी भी हो जाता हूँ बीच में, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारी एज भी ऐसी है कि कारोबार भी देखना पड़ता है, साथ में वार्ड का भी देखना पड़ता है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुई, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, उनको संभालना था, मदर बहुत बीमार रहने लगे थे फादर साहब के, उनका भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला, तो खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो वो हो सकता है कि उस फैमिली प्रॉब्लम या कुछ शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं ध्यान दिया सर, पूरा वार्ड पे ध्यान, पर कई बार होता है कि मतलब आपने सारी तमाम सारी व्यवस्थाओं मैनेजमेंट जी। तो इन 5 सालों में 6 सालों में मनिंदर जी अभी भी ऐसी कुछ समस्याएं वार्ड नंबर, पुराने वार्ड नंबर 20 में, नए वार्ड नंबर 24 में कुछ अभी भी समस्याएं बरकरार हैं जिनका आपको लगता है कि चुनाव होते ही मैं प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराऊंगा? देखिए सर, अगर कोई कहता है कि मेरे वार्ड में समस्या नहीं है तो मैं उसको कहूँगा कि वो झूठ होगा। विकास कार्य चलते रहते हैं, प्रकृति चलती रहती है, ये नहीं रुकती। अब हम तो एक छोटा सा, हमारा देश विकसित देश नहीं है। जो विकसित देश है, मानो अमेरिका में भी आज डिबेट होती है विकास की, तो विकास तो वहाँ भी नहीं रुका, हमसे कितने आगे हैं, पर थोड़े मुद्दे चेंज हो जाते हैं। अब जैसे पहले हमारे यहाँ सड़कों के मुद्दे थे, पहले रहते ये था कि सड़क बना दो जी हमारी, बाकी सब बाद में देखेंगे। उसके बाद लोगों को लगा सड़कें बन गई, पानी, फिर हमने पानी की लाइनें डलवाई, 2 नए बोर करवाए, एक बोर का प्रोसीजर चल रहा है, 50 करोड़ रुपये हम लगाएंगे इसको जल्दी। और उसके बाद लोगों ने देखा कि सड़कें भी बनी, पानी भी हो गया, फिर लाइट, गामड़ी रोड पे सारे में लाइट की व्यवस्था की, नए पोल लगे, बहुत अच्छा सिस्टम रहा। 50 करोड़ रुपये वो अपना उनकी नींव रख दी गई है, जो अपना पिलर बनाते हैं, वो लाइटें हफ्ते तक पता लगा कि वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब जैसे मेन हमारे वार्ड का दिल था गामड़ी रोड, वो टूटी थी काफ़ी। अब समस्या वही है, मैंने आपको बताया कोविड वाली, मैंने इसके प्रस्ताव 2018 में भेजे सड़क के, तो उन्होंने उस हिसाब से उसको पास भी किया, पर कुछ कार्य अभी पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ। तो चुनाव लेट होने के कारण भी कुछ कामों में देरी हो रही है? हाँ सर, जहाँ तक मेरे ख्याल में चुनाव में अगर 2 महीने लगते हैं तो मेरे विकास कार्य लगभग हो जाएगा। विकास कार्यों में चुनाव की देरी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखो फर्क पड़ रहा है। जो प्रोसीजर हमारा 1 महीने का हुआ करता है, जिस टाइम हम पार्षद बना था उस टाइम 1 महीने में हमारी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब वही प्रोसीजर में 6 महीने का टाइम, कहीं लगता है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। देखो अगर चुनाव जल्दी होंगे तो हम कमेटी में बैठेंगे, हाउस की मीटिंग में रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, तो एक प्रोसीजर है वो हमारा जल्दी होगा। हम वहाँ मुद्दे रखेंगे तो सरकार के पास भी जाते हो। अब हमारी हाउस की मीटिंग 1 साल से नहीं हुई तो हमें विपक्ष अपने मुद्दे सारे विधायक जी को बताने पड़ते हैं, तो प्रोसीजर बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम लगता है जी। तो पूरे आपके जितने भी 5-6 सालों में आपके वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, विधायक सुभाष सुधा का कितना सहयोग रहा है? हाँ सर, देखो गवर्नमेंट में है, पारिवारिक संबंध भी है, और यहाँ के विधायक जी भी हैं, और मैडम हमारी प्रधान है, तो उनके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब पूरा सहयोग, पूरा नहीं, उनके साथ फोन पर बात रहती है,
कोई अगर इमरजेंसी रहती है तो उसको तुरंत देखते हैं। जी, तो मनिंदर जी, जैसे कि मैंने बताया कि वार्ड नंबर अब 24 हो चुका है, तो अब की बार चुनाव चाहे महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, जब भी चुनाव होता है, इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? सर मुख्य मुद्दे तो विकास का ही रहेगा। जैसे हम हमारी डिस्पेंसरी थी, अभी PSC है, हम उसको अपग्रेड करा रहे हैं। अगर बिल्डिंग बन चुकी है, अब उसमें जच्चा बच्चे की सुविधाएं, गैनोलॉजी की सुविधाएं आएंगी, तो वो तो हमारे प्राथमिक में तो बढ़ती रहेगी। सर ऐसा विकास कार्य मैंने आपको बताया ना, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने पहले हमारे बुजुर्गों ने नींव रखी, हमने मकान बनाया, हम तो चाहेंगे कि उसको पुरानी मंजिल भी डाले, दूसरी मंजिल डाले। विकास तो हम चाहते हैं कि बढ़ता ही रहे, लगातार होता है। तो पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि एक सड़क को बनाने ही विकास है, हर चीज की सुविधा ले आना ये विकास का। मनिंदर जी, जैसे MC के पास तकरीबन नगर परिषद से जुड़े कार्य ही आते हैं, चाहे वो वोट का कार्य हो, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे कोई भी सफाई का, सड़क का कोई भी काम हो, लेकिन वार्ड के सभी लोगों को लगता है कि जो MC है वो उसका प्रतिनिधि है, उसके हर सुख दुख में आप शामिल भी होते हैं। क्या वार्ड में सड़कों सफाई के अलावा क्या ऐसी बात भी आती है कि रोजगार की बात भी आती है कि मनिंदर जी हमारा बेटा बेरोजगार है, कहीं उसे नौकरी दिलाओ या उसका काम शुरू करना, उसको कोई मदद दिलाओ, ऐसी भी आती है? सर जिम्मेवारियां MC की सिर्फ गली सड़क नालियों की नहीं है। अगर किसी की अगर लाइट नहीं आती है ना सर, वो उसकी जिम्मेवारी है टोटली। बिल्कुल। मेरे फादर साहब का नंबर जो था वो आज भी मेरे पास है, मैं उसको बंद नहीं करके सोता। रात को 2 बजे भी अगर सच में कोई फोन करता है कि ऐसे फोन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किसी के पर्सनल लाइट चली जाती है, बिजली बोर्ड वाले फोन नहीं उठाते, तो चलो हमारा एक सर्कल बना हुआ है, वो उन लोगों को जानते हैं, लाइनमैन का डायरेक्ट नंबर भी रहता है। कई बार अब बहुत ऐसी कंप्लेंट आती है कि बिजली बोर्ड वाले फोन नहीं उठाते, तो कई बार लाइनमैन से रिक्वेस्ट कर, जे को फोन, SDO को नंबर है, अच्छे साहब से बात हो जाती है। शायद इसी वजह से नगर परिषद को छोटी सरकार भी कहा जाता है शायद। बिल्कुल सर, पता क्या है, हमारा देखो बिजली बोर्ड से कोई हमारा रिलेशन नहीं है ना, हमारी कोई मीटिंग होती, पर हमारे को बनाने पड़ते हैं। हमें JE एक्शन हर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के रहना पड़ता है कि क्योंकि लोगों को ये लगता है कि MC हमारा यही करेगा, उनको ये नहीं पता कि हमारी जिम्मेवारी इतनी नहीं है, पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी। मनिंदर, जैसे अक्सर रहता है कि जैसे नगर परिषद की बात, नगर परिषद का जब नाम आता है तो अक्सर रहता है कि सड़क सफाई, जैसे मैंने रोजगार की बात की, शहर में कई समस्याएं और भी हैं, चाहे वो नशे से जुड़ी समस्या है, रोज बेरोजगारी की मार है, तो इस विषय पर भी क्या बतौर पार्षद मनिंदर सिंधा अपनी क्या भूमिका निभाते हैं? सर पीछे अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी सुभाष मंडी चौकी में, तो मुझे मेंबर बनाया था उन्होंने, तो उसमें यही मुद्दा रखा था कि नशे का, कि हमें ट्रेनिंग दी उन्होंने और मुझे अच्छी भी लगी। बिना ट्रेनिंग के सर आप कुछ नहीं सीख सकते। तो उन्होंने बोला कि कोई अगर आपके यहाँ आस पड़ोस में आपको पता लगता है तो हमें बताइए, पहले कॉन्फिडेंशियल रहिए। सेकेंड उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चे का व्यवहार एकदम चेंज होता है तो उसको नोटिस कीजिए, हो सकता है वो सिंथेटिक नशा आजकल और भी बड़ी चीज़ें भी, बच्चे का आपने ध्यान रखना है। अगर प्रॉपर टाइम से नहीं सो रहा है, ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, ज़्यादा खुश है, तो इन चीज़ों पे और उसके फ्रेंड्स, इन पे आप नज़र रखें तो इस चीज़ से बच सकते हैं। अब मनिंदर जी, आप पार्षद के साथ साथ वार्ड 20 से नंबरदार भी हैं, बतौर नंबरदार आपकी क्या भूमिका रहती है? सर वार्ड 20 से नंबरदार नहीं हूँ, दराकला गाँव से नंबरदार। जी, दराकला। हाँ, दराकला जो हमारा है यहाँ का हस्बैंड नंबर है, वहाँ से मैं नंबरदार हूँ। मेरे पहले फादर साहब भी नंबरदार थे जी। और सर नंबरदार की भूमिका भी एक MC वाली है, ये पद जिम्मेदार लोगों को ही मिलता है जी। हमारी जैसे कमेटी से कोई हमारे पास आता है कि इसके इनकम वेरीफाई करनी है, ये हरियाणा डोमिसाइल बनाना है, वो वेरिफिकेशन का हम एक नंबरदार भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे फादर साहब का इतना आशीर्वाद है कि MC पद होना जरूरी नहीं है, लोगों की सेवा मैं सारे में कर सकता हूँ। मुझे ये बड़ी खुशी है कि कोई भी आएगा तो मैं इसकी कभी भी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि कमेटी के लगभग सभी कार्य एक नंबरदार द्वारा किए जा सकते हैं। बतौर पार्षद, बतौर नंबरदार, एक युवा के नाते आप वार्ड की जनता को या कुरुक्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? सबसे यही विनती है कि मैं आपका भाई और बुजुर्गों के बेटे जैसा हूँ, और गलती इंसान से होती हैं, पर मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जो मुझे मेरी गलतियाँ बताता है मैं उसको अपना दोस्त बोलता हूँ, और जो मेरी तारीफ करता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद झूठी ना कर रहा हूँ, और मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा बुराई कर रहा है तो उसे कुछ सीखना चाहिए। आपकी गलतियाँ बताने वाला आपका हमेशा आपका साथी होता है। तो कोई भी अगर वार्ड का या कोई बुजुर्ग मुझे कोई सजेशन देगा, मैं उसको बड़े प्यार से मानता हूँ, समझता हूँ, अपनी गलती ढूंढता हूँ, उसको ठीक करता हूँ।
जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मनिंदर छिंदा, वार्ड 20 से पार्षद, निवर्तमान पार्षद हैं, नंबरदार भी हैं, उद्योगपति भी हैं और लगातार अपने वार्ड वासियों की सेवा में सक्रिय रहते हैं। वार्ड 20 जो पुराना वार्ड 20 था, वार्ड नंबर 24 हो चुका है। मनिंदर छिंदा एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, अपने स्वर्गीय पिता के आशीर्वाद से, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, उनकी प्रेरणाओं पर चलते हुए। उनका ये मानना है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, कोई राजनीतिक रंग न दिया जाए। जहाँ इन्हें लगता है कि वार्ड की जनता उनसे किसी बात पर नाराज है, नाराजगी उनके साथ साझी करें, उस नाराजगी को दूर करेंगे। कोई गलती हुई तो उस गलती को भी सुधारने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो ऐसे में अब इंतजार है केवल चुनावों का कि चुनाव की तारीख कब घोषित होती है और मनिंदर छिंदा फिर एक बार वार्ड की जनता की सेवा में उसी प्रकार लगे हुए हैं जैसे पहले से लगे हुए थे। धन्यवाद।